मैं आपको कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर विद्युत चुम्बकीय तरंगों वाला है, उसका ये प्रश्न है। ये प्रश्न 2020 में आया था। 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें आया था। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को और बताते हैं कैसे लगाया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करो। एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करो। क्या दे रखा है? एक समतल वैद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का, आप समझिए, वैद्युत क्षेत्र को किससे लिखते हैं? E0 से। वैद्युत क्षेत्र का आयाम 3.0 गुणे 10⁻⁴ वोल्ट अपान मीटर है। इसके चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। मतलब आपको E0 दे रखा, B0 पूछा गया है। सबसे पहले जब भी प्रश्न हल किया करो, सबसे पहले लिखो दिया गया है। ठीक है, इतना लिख लिया। आपको क्या दे रखा है? वैद्युत क्षेत्र का आयाम दे रखा है ना, मतलब E0 बराबर आपको दे रखा है। ठीक है, और आपसे B0 मतलब चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम पूछा गया है। ठीक है, वीडियो को रोको आप और ये बताओ इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, क्या होता है इसका सूत्र। चलिएगा, आपने वीडियो रोकी होगी, फॉर्मूला लिखा होगा, अब हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। आपका फॉर्मूला होता है B0 बराबर C0, B0 बराबर E0 अपान C। यहाँ पे C क्या है? C यहाँ पे प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल कितनी होगी आपको पता होगा, क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, मीटर अपान सेकेंड। ठीक है, बस दोनों के मान रख दीजिए और हल कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो E0 का मान क्या है? ये लिखा है E0 का मान। C का मान क्या है? ये आपकी आंखों के सामने लिखा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये ऐसे लिख लिया, ये घात जब हमारी ऊपर जाएगी इसका चिन्ह बदल जाता है। ये लिखा ना, नीचे से जब ऊपर जाती है या ऊपर से जब नीचे आती है तब इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, दशमलव उड़ा दिया, दशमलव हटाया, 0 बढ़ा लिया यहाँ पे। अब इसे काट दीजिए आप, इसे आप काट दीजिए। 30 एकम 30, इन दोनों को जोड़ो तो 12 है। बताइएगा आप, आया समझ नहीं आया? क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, आप समझने की कोशिश करो। वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है? तो टेस्ला आपका आंसर आ गया। इस टाइप का प्रश्न कभी भी आपके सामने आए, यही तरीके से लगाना लग जाएगा। या तो आपको E0 दे देगा तो B0 पूछेगा, B0 दे देगा तो E0 पूछेगा। इस तरह से आप प्रश्नों को लगाना। फेयर कॉपी जरूर बनाना, क्योंकि पेपर टाइम आपकी फेयर कॉपी ही काम आएगी। ठीक है, मिलेंगे आपको, तब तक आप इसे क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए और लगाइएगा। ठीक है।